ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, तुम्हारा साई सेवा इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साई आज आपसे बात कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात आज तुम्हें साई कहने के लिए तुम्हारे सामने इस संदेश के द्वारा आ चुके हैं। इसलिए साई को आज अनदेखा करने की भूल मत करना। प्रिय प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारा साई के शक्तियों पर विश्वास है तो अभी ही कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ। ऐसा कमेंट में टाइप कर ही आगे बढ़े और अपना भक्तिमय YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले। प्रिय साई भक्तों, अभिनंदन साई कह रहे हैं, मैंने तुम्हारी सभी बात सुन ली है। तुम्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दुख के दिन अब जाने वाले हैं और अच्छे दिन अब तुम्हारे आने वाले। उस अच्छे दिनों का स्वागत करो मेरे प्यारे बच्चे। मैं तो बस तुम ही निखार रहा था। तुम खुद को बीमार कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे। बस दिन रात दूसरों का सोच के तुम पूरी तरह से रात नहीं सोए थे। अपने में भी नहीं थे। बहुत ज़रूरी था कि प्रोन लोग तू का असर चेहरा देखो। और मैंने तुम्हारी बस इतनी ही परीक्षा दी है, उतनी ही चुनौती गई है। तुम ही जितना जरूरी था हारी शक्तियों को बचा कर रखने के लिए, मैंने बस वही किया है जो जरूरी था। अपने बच्चों को इस संसार की गंदगी से बचा कर रखने के लिए साई तुम्हारे सामने आए हैं। साई कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे निराश मत हो, निराश होना छोड़ दो। मैं तुम्हें हिम्मत दे रहा हूँ, हिम्मत देने में तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। इसलिए आज मुझे अनदेखा मत करना मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। कोई तुम्हारे साथ हो या अगर ना हो, मगर मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। अगर तुम्हारा हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है तो फिर मैं तुम्हें अपने हृदय में एक शक्तियों को विराजमान करने के लिए मित्रों का नहीं, साफ दिल का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना ज़रूरी है। सबका आदर करना भी ज़रूरी है। उसी तरह के महकते हुए फूलों की तरह बन जाओ जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से महकता है और सब तुम्हारे करीब आना चाहे, ना कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है, कौन सी और तुम्हें तुम्हारा जीवन लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन और लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ। यह मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देखकर आती है, सिर्फ सुख देखकर आती है और दुख में नहीं पूछता। यह दुनिया शायद नहीं है तुम्हारे साथ और तुम्हारे साई जी हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर आंसुओं में तुम्हारे में साथ रहूँगा। तुम्हारी उसे हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र हो। तुम्हारा मन इतनी गढ़ में भी तुमने अपने उससे पवित्रता को बराकर रखा ही, यही तो तुम्हारी जीत है। उन सबके ऊपर यही तुम्हारी जीत है कि उनके इतने अत्याचार के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने। तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला ना छोड़ा होता। तब तुम्हारे वह शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिला गई। तो अपने दिल से, अपने दिमाग से यह बोझ को उतार फेंका जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है। वह तुम उतर कर उनको वापस कर दो और अपने कर्म पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो
और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा साई, तुम्हारी मदद करने किसी न किसी रूप में से और किसी न किसी रूप में अवश्य आऊँगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम जिम्मेदारियां का बोझ डाल दिया गया है तुम्हें। कभी किसी ने समझा नहीं तुम्हारा, कभी किसी के साथ नहीं दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत दर्द देखा है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरा दिन हंस लो और खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिफल उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ कहा तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बहाकर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से देख रहे हो। तुम्हारे दिल में भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह जीवन समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है। लेकिन प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनो, पर भीतर ही भीतर तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि क्या तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता है जो तुम्हें समझना, जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा उतारेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसे मैं माफ़ कर दो। क्यों तब तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, तुम यूं ही परेशान रहोगे तो मेरे बच्चे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए शांत रहो और पूरी लगन से और एक बार मेहनत करो। साई कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ गलत किया है या तुमने किया है, उन सभी को माफ़ करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। भगवान को मानते हो तो कमेंट में टाइप करें, हाँ साई जी, मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चे, उन्हें दुआएं दो जो तुम्हारे साथ गलत किया है। अपने मन में कुछ भी गलत विचार, मतलब उनके प्रति जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, वह जो करेंगे स्वयंभूत। तुम अपने कर्म सही रहो। जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों के कर्म लिखने को दे दिया जाए तो तुम सब कुछ सर ठीक लिखोगे, तो तुम भी तो मेरे संतान हो। मैं तुम्हारे विषय में कुछ गलत कैसे लिख सकता हूँ? इसलिए कोई कुछ भी कहे, तुम्हें केवल शांत रहना चाहिए और इसका अभ्यास तुम्हें ध्यान से करना चाहिए। साई कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और तुम शांत हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। संघर्ष के पहियों से कठिनाइयों का जो दलदल तुमने पार, अब वह समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हो चुका हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम कभी कुछ ऐसा कर जाते हो और कुछ ऐसा बोल जाते हो जिसके कारण मैं तुम्हें अत्यधिक प्रसन्न हो जाता हूँ।
मैं देख रहा हूँ तुम नए कार्य को करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो और तुमने ठान लिया है जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती तब तक तुम हार नहीं मानोगे। तुमने जहाँ से शुरुआत किया था फिर से वहीं से चलने का तुम प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने मेरे प्रति जो आस्था स्थापित की है उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हो चुका हूँ। जो तुम्हारे सोच में बदलाव आया है कि आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल जरूर होगा, मुझे अपने कार्य पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है जो मुझे चाहिए वह मुझे अवश्य ही मिलेगा। इसी आशा के साथ तुम जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे तो अब यही तुम्हें अब तुम्हारी मंजिल दिलाएगा। इस पर दावा करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय साई भक्तों, साई कह रहे सफलता के द्वार खुल रहे हैं। मैंने देखा है तुमने बहुत कुछ अकेले ही झेला है। किसी ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहा तो किसी ने मार्ग से भ्रमित करना चाहा तो कोई सफर में तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया तो किसी ने तुम्हारी आत्मा को ही चोट पहुंचाई। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम रोते हो लेकिन अपने आंसुओं को अपने पलकों में ही दबा दिया करते हो। हमेशा की तरह अपना दर्द अपने सीने में दबा दिया, परंतु अब सत्य की विजय होगी। अब तुम्हारी विजय होगी। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसे समय की शुरुआत होगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देगा। तुम्हारे पास वह सभी चीज़ें होगी जो तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कल्पना को साकार करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा जरूर टाइप करें। साई कह रहे हैं मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, धर्म अधर्म से हर युग में टक्कर, बस फर्क इतना है कि भिन्न भिन्न युगों में धर्म की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यह कलयुग जहाँ अधर्म की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है किंतु अधर्म के घोर अंधकार धर्म का एक छोटा दीपक भी का मेरे बच्चे, तुम वही दीपक रूप जो सत्य और धर्म के लिए सदा बलिदान करने को तत्पर रहे। जी हाँ मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में कुछ नए बदलाव करना चाहूँगा। मैं तुम्हारे जीवन में जरूर बदलाव लाऊंगा, सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो। आपकी राह का सबसे बड़ा बाधा है मेरे प्यारे बच्चे। इसका जवाब है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो सिर्फ तुम हो। खुद ने खुद को रोक रखा है। दुनिया में बड़ा होने से, परिश्रम करने से किसी ने क्या कभी रोका है तुम्हें? फिर तुम परिश्रम क्यों नहीं करते हो? लोग तुम्हारी गति को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तुमको रोक नहीं सकते मेरे बच्चे। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों ना हो, उनकी हैसियत नहीं है कि वे सूरज की रोशनी को रोक ले। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चारों कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज़्यादा की नहीं है। सूरज की किरण पड़ी और अंधेरा गायब। इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की हैसियत तुम्हारे काबिलियत से ज़्यादा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। रुक जाने के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तुम परिश्रम से ज़्यादा बातें करते हो, पसीना बहाने से ज़्यादा घर में बैठकर सपने देखते रहते हो, या फिर पाने वाले कल से डरते रहते हो तो तू दूसरा क्या कर सकता है? अर्थात अज्ञात का भय दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं है, फिर भी सबसे सामान्य में है मेरे प्यारे बच्चे। दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। तुमको सिर्फ और सिर्फ एक को डरना है, खुद को। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा बाहर किसी से नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। चिंता लेकिन अब मत करो, मैं सब कुछ ठीक करने तुम्हारे सामने आया हूँ। तुमसे नफरत जो करते हैं वह आप तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से जाएंगे। तुम्हारी चिंता तुम्हें नष्ट कर रही है, ये बात ध्यान में रखो और आगे बढ़ते रहो मेरे प्यारे बच्चे। मैं आज तुम्हें कह देता हूँ
तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव जरूर आएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनत और परिश्रम नहीं करोगे तो मैं कहता हूँ तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें परिश्रम करना ही होगा। परिश्रम के अलावा और कुछ भी सही नहीं है, इसलिए परिश्रम करो और आगे बढ़ते रहो। सब कुछ तुम्हारे मन जैसा ही होगा। अगर तुमने सही संदेश को पूरा सुन लिया हो तो अभी ही कमेंट में टाइप करें, हाँ साईं राम, मैंने तुम्हारे लिए मेरा कीमती समय दिया है। साईं कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमने मेरा यह संदेश पूरा सुना है तो मैं तुम्हें पूरी तरह से मेरा आशीर्वाद जरूर दूंगा। तुम्हें साईं का बड़ा आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। सिर्फ साईं पर विश्वास रखो, सब कुछ साईं ठीक कर देंगे। जिसने साईं पर विश्वास रखा है वो अभी तक अकेला नहीं हुआ है, इसलिए साईं पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार साईं पर विश्वास रखो और एक बार कहो ओम साईं राम।